मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% हमारी लाइफ में क्या होता है, पैचअप सॉल्यूशन से हम काम चलाते हैं, जुगाड़ से हम काम चलाते हैं। स्पेशली इंडियंस तो उसमें बहुत फेमस होते हैं। लेकिन लाइफ केवल पैचअप से नहीं चलती है, जुगाड़ से नहीं चलती है। आपको अपनी लाइफ में एक पैचअप सॉल्यूशन से उठ के परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जो कि स्क्रिप्चर्स हमें देते हैं। जैसे अर्जुन की लाइफ में, he chose to be in the team of कृष्ण। उन्होंने अपनी टीम कृष्ण के साथ एक कर ली, क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहीं पर विक्ट्री होती है, वहीं पर विजय होती है। सो बेसिकली भगवत गीता इज नथिंग बट डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। ये भगवान का हमारे लिए एक मैसेज है, एक लेटर, जो हमें लाइफ के हर स्टेप पे हेल्प करने की सक्षमता रखता है। देखिए, अपन कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस मैनुअल को इतना टाइम, इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम वो मैनुअल को साइड में पटक देते हैं। लेकिन वो मैनुअल में लिखा होता है कि प्रोडक्ट को बेस्ट यूज कैसे करने का, आपको क्या क्या चीजें उसके साथ करनी है, क्या क्या चीज उसके साथ नहीं करनी है, ये सारी चीज उस मैनुअल में होता है। उसी तरह से भगवत गीता इज लाइफ मैनुअल, वो हमारी लाइफ के लिए मैनुअल है। और इस मैनुअल में वी लर्न हाउ टू लिव अवर लाइफ परफेक्टली। तो आज हम डिस्कस करेंगे द रूट कॉज एनालिसिस। किसी भी चीज का रूट कॉज होता है। नोइंग द रूट ऑफ एनीथिंग इज वेरी नेसेसरी। जैसे एक बार एक व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा था, तो वहीं पर 3-4 साइंस के स्टूडेंट्स बैठे थे। तो वो बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है। तो एक स्टूडेंट बोलता है मुझे लगता है इसकी हड्डी में प्रॉब्लम है पक्का। दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसके मस्कुलर प्रॉब्लम है, कुछ मसल्स में प्रॉब्लम है। तीसरा बोलता है नहीं नहीं, इसकी नर्व्स में प्रॉब्लम है। चौथा बोलता है नहीं, तुम तीनों गलत हो, इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसलिए इसका बैलेंस बिगड़ रहा है। जब वो चारों लड़ने लगते हैं आपस में, तो वो बोलते हैं कि चलो उसी व्यक्ति से जाके पूछते हैं और कंफर्म करते हैं। जब वो चारों उस व्यक्ति के पास जाकर के पूछते हैं कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों लंगड़ा के चल रहा है, तो बोलता है एक्चुअली मेरी चप्पल टूटी हुई है, इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मेरी चप्पल टूट गई। तो कभी कभी रूट कॉज जो होता है वो कुछ और ही होता है। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लाइफ में कोई एडजस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन लास्ट में पता पड़ता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। प्रॉब्लम रूट कॉज कुछ और ही होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो हम एक वीडियो से शुरू करते हैं, जस्ट ए शॉर्ट वीडियो। Just a minute, I'll just play it. Okay, can you hear now? सबसे कौन बड़ा? तो पुजारी. He was passing by a temple. Now because the example is that, I'm telling you all this. He was passing by a temple. So he asked the pujari, इस दुनिया में सबसे कौन बड़ा? तो the pujari said, मंदिर बड़ा. So this drunk fellow says, मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? पुजारी said, ठीक है, धरती बड़ी. धरती बड़ी तो शेषनाग पे कैसे पड़ी? पुजारी सेड, मेरे भाई, शेषनाग बड़ा. शेषनाग बड़ा तो शिवजी के गले में कैसे पड़ा? Now the pujari was getting really upset. ठीक है मेरे भाई, शिवजी बड़े, तो शिवजी बड़े तो कैलाश पे कैसे खड़े? Now this pujari was getting restless. मेरे बाप, ठीक है कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा तो हनुमान की उंगली पे कैसे पड़ा? संजीवनी लाने गए ना. So now the pujari was totally upset. He said, मेरे भाई,
तू बोल कौन बड़ा इस संसार? He said, इस संसार में तो वो बड़ा जो पूरी बोतल पी के भी दो टांग पे खड़ा. सो कई बार प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, और लोगों का उसमें एनालिसिस, उसका प्रेफरेंस, उसका कंक्लूजन कुछ और ही निकलता है. सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सफरिंग. पहली बात तो हमको ये समझना है कि आर वी रियली सफरिंग, कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है. कई लोग बोलते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, तो आप ये बातें क्यों कर रहे हो. ऐसा नहीं है. We all are going to suffer some or other problems in this world. This is the reality of this world. Krishna tells in Bhagavad Gita, this world is Dukhalayam. It is the place of suffering. अब आप बोलोगे कि आप तो शुरुआत में इतनी नेगेटिव बात कर रहे हो, इतनी पेसिमिस्टिक बात कर रहे हो. अभी हम कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो सबसे पहले क्या बताया जाता है. एनीवन, कोई बताना चाहेगा? फ्लाइट में हम बैठते हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं? कम ऑन, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. फ्लाइट में बैठने पर क्या बताया जाता है सबसे पहले? सर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड अदिति, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले बैठ के आपको ये बताया जाता है आप सीट बेल्ट पहनिए, ऑक्सीजन यदि कम होगी तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, आपको ऑक्सीजन लेना है, पहले अपना लगाना है, फिर दूसरों की मदद लेना है. उसके बाद अगर पानी में लैंड करती है तो जैकेट यहाँ पर रखी है, एग्जिट डोर्स ये हैं. तो कोई बोल सकता है कि अरे इतनी पेसिमिस्टिक बात क्यों कर रहे हो, हम तो लाइफ में पहली बार प्लेन में बैठे हैं, या हम तो पहली बार फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, और ये लोग इतनी पेसिमिस्टिक बात कर रहे हैं. बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस. क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में तैयार रहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, वो लोग कभी भी मायूस नहीं होते. They always march towards success without any obstacle. Therefore, we have to understand what are the cause of our suffering. हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका मेन कॉज क्या है. तो हमने अपनी एनालिसिस में 4 पॉइंट्स निकाले भगवत गीता के बेस्ड, कि ये 4 चीजें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं. पहला है अटैचमेंट. अटैचमेंट मीन्स आसक्ति. हमारी किसी भी चीज से जितना अटैचमेंट होगा वो उतना ही हमें पेन देने के लिए रेडी रहेगा. दूसरा है एटीट्यूड ऑफ कंपैरिजन. दूसरों के अपने आप को दूसरों से तुलना करना, कंपेयर करना. दिस एटीट्यूड ऑल्सो कॉज सफरिंग. थर्ड इज फियर ऑफ फेलियर. फेलियर का फियर. आप सबको कभी कभी ऐसा सपना आया होगा रात में कि आपका एग्जाम है और आप अनप्रिपेयर्ड स्कूल में पहुंच गए हो, और एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई नहीं की, और पेपर आपके सामने है और अब आप फेल होने वाले हो. ऐसा ऐसा सपना एग्जाम का सबको लगभग आता है, फियर ऑफ फेलियर. और चौथा क्या है? कमिटिंग रॉन्ग एक्ट्स. हम लोग कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सफरिंग में पड़ जाते हैं. सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. सबसे पहला पॉइंट है अटैचमेंट. जितना हमारा अटैचमेंट होगा उतना ही हमको पेन होगा. देखिए कई बार हम बोलते हैं कि अरे हम तो सबसे अच्छा रिलेशन रखते हैं, फिर लोग हमको फिर दुख दे करके जाते हैं. प्रॉब्लम इज इन नॉट रिलेशंस, प्रॉब्लम इज इन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिलेशंस. जब हम रिलेशंस में से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कर लेते हैं, अटैचमेंट्स बढ़ा लेते हैं, वहां प्रॉब्लम आती है. देखो कोई बंदा, लड़कों के साथ ये ज्यादा होता है, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट लड़कों के साथ ये ज्यादा होता है. उनको अपनी बाइक से बड़ा प्यार होता है, या उनको अपनी गाड़ी से बड़ा प्यार होता है. तो नई नई गाड़ी कोई बंदा अगर घर पे लेके आता है और घर के सामने खड़ा करता है, मस्त साथिया बनाता है, उसमें पूजा करता है, नारियल फोड़ता है, माला चढ़ाता है, सेल्फी वेल्फी डाल देता है इंस्टाग्राम पे. अभी उसकी गाड़ी एकदम नई नवेली घर के सामने खड़ी है, और वो अंदर जाता है, अपने घर के अंदर जाके मस्त बैठता है, एसी ऑन करता है. इतने में उसको आवाज आती है कट. वो भाग करके बाहर जाता है और देखता है कि एक ट्रैक्टर की ट्रॉली वहां से गाड़ी को स्क्रैच देते हुए निकल गई. क्या होगा उसका?
उसका दिल टूट जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो बोलेगा इससे अच्छा तो मेरे ऊपर ट्रॉली चढ़ा देते, बट मेरी गाड़ी के ऊपर क्या ट्रॉली चढ़ा दी। ये होता है अटैचमेंट। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप सेफ हो, आपको एक भी खरोंच नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आपका अटैचमेंट उस ऑब्जेक्ट से है, जैसे ही उसको कुछ होता है वैसे ही आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और वही अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में कृष्णा को बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कृष्णा, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इनको मैं कैसे हार्म पहुंचा सकता हूँ, इनको कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ। और कृष्णा स्टार्ट्स विथ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट। आपको अस्थाई और स्थाई में अंतर करना सीखना पड़ेगा। आपको बॉडी और सोल में अंतर करना सीखना पड़ेगा। आपको लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर करना सीखना पड़ेगा। आपको धर्म और अधर्म में अंतर करना सीखना पड़ेगा। यू कैन बी सिंपल बट यू कांट बी नेव। आप सरल हो सकते हो, आप बुद्धू नहीं हो सकते। सो दैट्स हाउ कृष्णा टीचेस। अटैचमेंट बुरा नहीं है, गलत चीजों से अटैचमेंट बुरा है। जैसे अगर मैं पूछूं चाकू बुरा है या अच्छा है, डिपेंड करता है किसके हाथ में है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। आप चाकू से मस्त सब्जियां काट के कुछ पकाते हो, चाकू अच्छा है। वही चाकू से कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, चाकू बुरा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमारा अटैचमेंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आपका अटैचमेंट अच्छे सिद्धांतों से है, गुड क्वालिटीज, गुड कैरेक्टर, गुड लाइफ, दैट अटैचमेंट इज गुड। आपका वही अटैचमेंट आपकी बॉडी से, आपके बॉडीली रिलेशन से, आपकी फियर से, आपके पैशन से है, गई गई गाड़ी गोबर में। धृतराष्ट्र वॉज अटैच्ड टू हिज क्राउन। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन से इतना अटैच था, वो रात में सोता था ना, तो भी अपने मुकुट को एम्ब्रेस करके सोता था। इसलिए उसका नाम है धृतराष्ट्र। धृत मीन्स होल्डिंग, पकड़ के रखना। राष्ट्र मतलब अपने किंगडम को। ऑल्दो वो ब्लाइंड था, रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए सामर्थ्य नहीं था उसका, फिर भी वो अपने किंगडम को छोड़ना नहीं चाहता था। एटमोस्ट वो क्या चाहता था कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बन जाए, जिससे कि क्या हो, मुझे रिस्पेक्ट मिलती रहे। इसको बोलते हैं धृतराष्ट्र कॉन्शियसनेस या बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो अटैचमेंट बुरा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? अटैचमेंट टू टेम्परेरी थिंग्स कॉज सफरिंग। उसी चक्कर में धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध को कॉज करते हैं, दुर्योधन की जिद रहती है, बाद में इतना बड़ा युद्ध होता है और वही धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खो बैठता। अगर उसका ये अटैचमेंट नहीं होता, पांडवों ने तो केवल 5 गांव मांगे थे, उनको 5 गांव दे देते तो युद्ध ही नहीं होता। बट इतना अटैचमेंट अपने किंगडम से, जहां हजारों गांव, हजारों शहर उसके अंडर थे, 5 गांव भी वो दे नहीं पाया। ये अटैचमेंट के कारण उसको बड़ी सफरिंग भुगतनी पड़ी, जो कि क्या था? उसके 100 पुत्रों की मृत्यु। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किससे अटैच होना है और किससे अटैच नहीं होना है। गीता में भगवान ये बताते हैं सेकंड चैप्टर में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे हम जब छोटे होते हैं ना, आपके मम्मी पापा ने आपको एल्बम दिखाई होगी, आप खुद को नहीं पहचान पाते हो, मम्मी बताती है बेटा तुम ये हो, अरे मैं इतना क्यूट दिखता था, वाह। वो फोटो खींच के हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, और टैग करते हैं अपने आप को मी। आपको नहीं पता है कि आप हो, लेकिन वो एल्बम में देख के आप पहचान ही नहीं पाते, मम्मी बताती है आपको। क्योंकि आपका जो छोटे की बॉडी है, वो बॉडी अभी पूरी चेंज होती है। जैसे एक बच्चा यूथ में आता है, यूथ एल्डरली एज में आता है, एल्डर व्यक्ति बूढ़ा होता है और फिर वो मर जाता है, सोल चेंज नहीं होती। 15 साल के आप, 20 साल के आप, 25 साल के आप, 35 साल के आप, आपकी एज बढ़ती जाएगी, लेकिन आप जो है, इंडिविजुअलिटी जो आपकी है, पर्सनैलिटी जो आपकी है, आपका व्यक्तित्व है, वो सेम रहता है। उसको हम सोल बोलते हैं। आप जो हो वो बॉडी से अलग हो। साइंस के हिसाब से विद इन 7 years बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। So because all cells change within 7 years,
यू आर समथिंग बियॉन्ड बॉडी। बिकॉज 7 साल में आप तो नहीं बदलते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी सेम रहती है, लेकिन आपकी बॉडी बदल जाती है। इसलिए हमको देही और देह, इसमें अंतर समझना पड़ेगा। देह क्या होता है? देह मतलब है बॉडी, और देही मतलब जो बॉडी में अंदर बैठी हुई है सोल। दो तरह की बॉडी होती है, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब क्या होता है? देखो, जो अभी तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन पांचों से बनी हुई ये ग्रॉस बॉडी होती है, स्थूल शरीर जो हम और आप देख पा रहे हैं। अभी आप मेरे वीडियो में क्या देख रहे हो? मेरी ग्रॉस बॉडी देख रहे हो। इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी होती है जो सटल बॉडी होती है। कौन कौन बोलते हैं उनके पास माइंड नहीं है? कोई भी नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे अरे हमारे पास तो बहुत माइंड है। कौन कौन बोलेंगे हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है? सबके पास इंटेलिजेंस है, बल्कि किसी को बोल दो बुद्धू तो बुरा लग जाता है उसको। कौन कौन बोलेंगे हमारे पास ईगो नहीं है? हो सकता है कुछ लोग बोल दें, लेकिन सबके अंदर ईगो है। जब ईगो हर्ट होता है ना, तब पता पड़ता है हमारा कितना बड़ा ईगो है। तो तीनों चीजें हमारे अंदर है, माइंड भी है, इंटेलिजेंस भी है, ईगो भी है। ये तीनों हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। देखो, ट्विन्स भी होते हैं ना, ट्विन्स हैं, उनके जीन्स सेम है, उनका डीएनए सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। दे आर बॉर्न विथ सेम ट्रेट्स, उनका दिखना सेम होता है, उनका चलना उठना बैठना सब सेम होता है, फिर भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सटल बॉडी अलग अलग है, उनका माइंड अलग अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग अलग काम करती है, फॉल्स व्यू अलग अलग होता है। तो ग्रॉस बॉडी के अंदर फंक्शन क्या करता है? सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी इज लाइक हार्डवेयर, सटल बॉडी इज लाइक सॉफ्टवेयर। तो उस तरह से सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी के तालमेल से हमारी बॉडी चलती रहती है, और हम अंदर सोल है जो इसमें बैठ के काम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम ओवर ओवर इंपॉर्टेंस बॉडी को दे देते हैं, लेकिन सोल को भूल जाते हैं। मान लो आप एक पंछी अपने घर में लेकर के आए, पैरट। पैरट लेकर के आए और उस पैरट को आपने मस्त एक सोने के पिंजरे में रख दिया। चलो सोने का ज्यादा हो गया, गोल्ड प्लेटेड पिंजरे में रख दिया। अब मस्त आप डेली उस गोल्ड प्लेटेड पिंजरे को साफ करते हो, पॉलिश करते हो, उसको डेकोरेट करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन ये सब में आप उस पैरट को खाना खिलाना भूल जाते हो। तो क्या होगा? वो पैरट मर जाएगा। उसी प्रकार से हमारी बॉडी का तो हम बहुत देख रेख करते हैं, हम सारे कॉस्मेटिक्स तैयार रखते हैं, अपने आप को रेडी रखते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो सोल है उस सोल का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण से क्या होता है? सोल अंदर ही अंदर वीक होती जाती है, और वहां से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखिए, बॉडी डिस्ट्रक्टेबल है, बॉडी इज लाइक क्लोथ्स। हम जैसे पुराने क्लोथ्स छोड़ देते हैं, जब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह बॉडी जब काम की नहीं रहती, सोल ये बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती। तो इट्स लाइक ए व्हीकल फॉर सोल, बट हम उस व्हीकल को इतना सीरियसली लेते हैं। सोल ऐसी नहीं है, सोल इज इंडिस्ट्रक्टेबल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयन्ति मारुता। कृष्ण इज टेलिंग इन भगवद गीता, ये सोल को आप किसी वेपन से नहीं मार सकते, आप आग से नहीं जला सकते, आप पानी से नहीं भिगो सकते, आप हवा से नहीं सुखा सकते, बिकॉज ये सोल मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। सोल जो कि हम हैं वो मैटर से ऊपर है, तो इसकी नीड्स भी ऐसी हैं। अब कोई बोलेगा कि सर ये तो धर्म धर्म वर्म की बात करने लगे आप, ये धर्म में तो हम मानते हैं कि यहाँ पुनर्जन्म होता है, सोल मरती नहीं है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, अच्छे कर्म अच्छी जगह ले जाते हैं, बुरे कर्म बुरी जगह ले जाते हैं, हम ये सब क्यों माने? तो चलो साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन सेंस, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया। बराबर उसकी बॉडी वहीं पर रखी है, वेट उसका उतना ही है, कोई भी ऑर्गन कम नहीं हुआ, फिर भी हम बोलते हैं चला गया। कौन चला गया? उसकी सोल चली गई। जो बॉडी, आज मैं जब नहा रहा था मैं सोच रहा था कि वी क्लीन अवर बॉडी सो नाइसली एवरी डे, बट जैसे ही हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ के चली जाती है, विद इन आवर्स ये डीके हो जाती है।
देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी भी हैं, अभी भी हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी क्यों हमारी बॉडी डीके नहीं हो रही? क्योंकि सोल इसके अंदर है, सोल ने इस बॉडी को मेंटेन कर रखा है। बट जैसे ही सोल बॉडी को छोड़ के जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी बॉडी को डिके कर देते हैं। साइंटिस्ट बोल सकते हैं नहीं नहीं, वो तो ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया इसलिए। तो ऑर्गन्स ने काम करना बंद क्यों किया? मरने के बाद भी आपके सारे ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, आपको पता होगा। इसका मतलब है कि आपके ऑर्गन्स मरने के बाद भी काम करने की क्षमता रखते हैं। बट उन्होंने काम करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि सोल बॉडी से चली गई। चलो और आगे बढ़ते हैं, रीइंकार्नेशन के रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये भाई का नाम है दीप कपाड़िया। ये दीप कपाड़िया वॉज बॉर्न इन मुंबई, और ये मुंबई में जब इनका बर्थ हुआ, जब ये 3.5 साल के थे, 3.5 साल का बच्चा जस्ट बोलना सीखता है, थोड़ा बहुत कुछ स्कूल जाता है, ABCD सीखता है, हम्टी डम्टी सेट एंड वॉल सीखता है, छोटी छोटी चीजें सीखता है। ये भाई 3.5 साल की उम्र में मुंबई में रहता था, और वहां पर इसकी लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी नहीं थी, ये मारवाड़ी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। मम्मी पापा इसके टेंशन में आ जाते हैं, तो ये मारवाड़ी भाषा कहाँ से सीख गया? और ये बोलता है कि मुझे उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना। पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको आइन स्टीवनसन की टीम से मिलाओ। आपको जब भी फ्री टाइम मिले ना, अभी नहीं, क्लास के बाद, यू गूगल आइन स्टीवनसन। आइन स्टीवनसन से इसको मिलने के लिए, इसकी टीम को मिलने के लिए बोलते हैं। पापा मम्मी आइन स्टीवनसन के ग्रुप ऑफ डॉक्टर से इसको मिलवाते हैं। वो बताते हैं कि ये तो भैया रीइंकार्नेशन का केस है। स्टडी करते हैं, उसका पूरा इंटरव्यू लेते हैं 3.5 साल के बच्चे का। वो एग्जैक्टली बताता है कि उदयपुर से मैं हूँ, और वहां पर ये किले में मैं था, और आई वॉज अ गार्ड देयर। तो ये पूरी डिटेल्स उससे लिखवा लेते हैं, और उस बच्चे की डिटेल्स पे ये टीम वहां पर जाती है उदयपुर के किले में, और वहां पर जाकर के ये रिसर्च करती है। एग्जैक्टली जहां पर ये बताता है वहीं पर उसकी बंदूक रखी हुई मिलती है, जहाँ ये छुपा के गया था पिछली लाइफ। और सीक्रेट जितने उनके रास्ते थे वो सब जो भी बताए थे उसने पूरा बताता है, अपने मम्मी पापा का नाम बताता है, वो भी वहां पर थे, अभी बूढ़े हो गए थे, उनसे ही मिल लिए। तो जो म्यूजियम ऑपरेट करते थे उन लोगों ने इसको बुलाया, और इसको अभी नाउ प्रेजेंटली इफ यू गो देयर इन उदयपुर फोर्ट, यू कैन मीट दीप कपाड़िया देयर। वहां पर ये अभी गाइड का काम करते हैं। इस तरह के 3000 रीइंकार्नेशन केसेस, ये जो बंदा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आइन स्टीवनसन, इनने स्टडी करा है, वेरीफाई किया है, और अपनी बुक में पब्लिश किया है। ही इज ए साइकेट्रिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, और इन्होंने ये पूरा रिसर्च वर्क करके पूरी वर्ल्ड के सामने रख दिया है कि हाउ रीइंकार्नेशन इज ए फैक्ट। ये कोई मनगढ़ंत तो बात नहीं है। तो आप लोग अपने फ्री टाइम में आइन स्टीवनसन सर्च कर सकते हैं गूगल पे। आगे देखते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? इसमें दूसरे हमारे साइंटिस्ट माइकल सेवन, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो इसके बारे में बताते हैं। अगेन यू कैन सर्च दिस ऑन इंटरनेट, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये बताते हैं कि जब पेशेंट्स की सर्जरी होती है, दे आर पुट अंडर एनेस्थीसिया। क्लिनिकली दे आर डेड बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्शियसनेस। उनको कुछ भी चुबाओ, कहीं भी काटो, दे डोंट फील एनीथिंग। बट मेनी ऑफ द केसेस व्हेन पेशेंट्स वेक अप फ्रॉम एनेस्थीसिया, जब उनको होश आता है, तो वो बताते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे सिस्टर यहाँ खड़ी थी, आपने उनसे कैंची मांगी थी, और टेरेस पे जो टंकी है वो बहुत गंदी है, और मैं बाहर गया था, वहां पर ओक ट्रीज हैं जो हॉस्पिटल के सामने लगे हुए हैं। डॉक्टर बोलते हैं भाई तुमको कैसे पता है ये सब? बोले आई वॉज रोमिंग अराउंड, मेरी सटल बॉडी बाहर घूम रही थी, मैं सब कुछ देख करके आया हूँ। दिस इज कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहाँ व्यक्ति आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके आता है। ये हम भी करते हैं कॉमनली। व्हेन वी टेक ड्रीम्स, व्हाट इज ड्रीम्स? आपकी पूरी बॉडी बेसिकली स्टिल है, यू आर स्लीपिंग, बट यू आर हैविंग ड्रीम्स। दैट मीन्स योर एक्सपीरियंस अबाउट वर्ल्ड, अपना जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, दैट इज बियॉन्ड बॉडी, बॉडी के बाहर भी कुछ है। दैट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल।
So, इतनी कहानी बताने का मतलब क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाते हैं तो अपनी सोल को मजबूत करते हैं, और वहां से हम जो छोटी मोटी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? एटीट्यूड ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करना। मेरे एक फ्रेंड है, वो जब एनआईटी भोपाल में ही थे, वो मैनेट में ही थे, मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स मैनेट से हैं, मैनेट सुप्रिया, मैनेट योनी, ऐसे मैनेट से भी कुछ बच्चे हैं। तो मैनेट में ही मेरे वो फ्रेंड थे, लेकिन हो गया उनको टाइम, 8-10 साल हो गए पास आउट हुए। तो वो जब अपने 4th ईयर में थे, प्लेसमेंट चल रहे थे, तो उन्होंने एक मजाक किया। उन्होंने क्या किया, अपने 3-4 दोस्तों के मोबाइल में प्लेसमेंट ऑफिस के नाम से अपना नंबर सेव कर दिया। प्लेसमेंट ऑफिस के नाम से अपना नंबर 3-4 मोबाइल में अपने फ्रेंड्स के सेव कर दिया। नेक्स्ट दिन उन्होंने एक अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड इन रिलायंस, योर स्टार्टिंग पैकेज इज 60,000 रुपीज। 10 साल पहले 60,000 रुपीज पर मंथ बहुत बड़ी सैलरी होती थी। तो जैसे ही वो व्यक्ति को मैसेज मिला, और प्लेसमेंट ऑफिस नाम से नंबर से पहले कर दिया था एक दिन पहले, तो ये व्यक्ति तो खुशी से नाचने लगा, खुश हो गया, बाहर कूदने लगा, भाई मेरा प्लेसमेंट हो गया, भाई मेरा प्लेसमेंट हो गया। और लड़के जब खुश होते हैं ना तो पूरे मोहल्ले को बताते हैं। तो पूरे खुशी में वो सबको डोर डोर पे जाके बता रहा है कि मेरा 60,000 का प्लेसमेंट हो गया, 60,000 का प्लेसमेंट हो गया। उसकी खुशी सब लोग बोले हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने में दूसरे फ्रेंड को मैसेज भेजा इस बंदे ने, उसको लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्लेस्ड इन रिलायंस, योर सैलरी 65,000 रुपीज। पहले बंदे को कितना लिखा था? 60,000, इसको लिखा 65,000। बस पहले बंदे की खुशी खत्म, अब ये दूसरे बंदे की खुशी चालू। अब उसको अपने 60,000 की परवाह नहीं है, अब उसको ये लग रहा है कि उसको 65 क्यों मिल रहा है, सेम कंपनी में, सेम कॉलेज से, मेरा रूममेट, उसको 65 मेरे को 60, ऐसा क्यों? अब 60,000 की खुशी खत्म हो गई, 65 वाला खुश। 10 मिनट बाद एक और मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तीसरे बंदे को, यू आर प्लेस्ड इन रिलायंस, योर सैलरी इज 75,000 पर मंथ। अब ये दोनों बंदों की खुशी खत्म, 60 वाले की भी खत्म, 65 की वाले की खत्म। अभी 70 वाला बॉस, उसकी खुशी में सब लोग नाच रहे। कहने का मतलब है, पहले बंदे की सैलरी तो कम नहीं हुई ना, उसकी 60,000 थी, पहले वो खुश था, अब क्यों दुखी हो गया? उसकी सैलरी तो कम नहीं हुई, लेकिन दूसरे को ज्यादा मिल रही है इसलिए उसको दुखी हो रहा है। कंपैरिजन, इफ यू डू अननेसेसरी कंपैरिजन, यू कैन नेवर बी हैप्पी। एक काली का भक्त था, इतना भयंकर भक्ति शक्ति करी उसने, मस्त काली की प्रसन्न हो गई, सामने आ गई। अब क्या करता है वो, काली से वरदान मांगता है कि माँ काली आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जो कुछ मांगू मुझे मिल जाए। काली माता भी इंटेलिजेंट थी, वो बोलती है ठीक है, मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। 3 वरदान तुमको देती हूँ, 3 विश है, तुम मांगो, तुमको डबल तुमको मिल जाएगा, बट कंडीशन है तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उसने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है अपने को तो मिलेगा ही। जैसे ही काली माता जाती है, ये व्यक्ति पहले पहले मांगता है कि मुझे एक BMW गाड़ी चाहिए। जैसे ही वो बोलता है BMW गाड़ी उसके सामने, लेकिन पड़ोसी के सामने 2 BMW गाड़ी। अब पड़ोसी और भी ज्यादा खुश, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, इसको गुस्सा आता है, ये बोलता है कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर आ जाए। उसके पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, पड़ोसी के पास डबल हेलीकॉप्टर, इसका फिर पंचर। अब इसको गुस्सा आता है, अच्छा ऐसी बात है, मेरी एक आंख फूट जाए। जब बोलता है मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती हैं और ये नाचने लगता है, देखा कैसे उल्लू बना है। कितना मूर्ख व्यक्ति है, उसकी तो 2 आंख फूट गई, ठीक है तेरी तो एक आंख गई ना भाई, तेरी भी तो एक आंख गई। बट कंपैरिजन मेक्स पर्सन हैप्पी और सॉर्टफुल। इस कंपैरिजन से हमको बाहर निकलना है। हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, स्वधर्म चरणम शक्ताय शक्त्या, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो।
क्योंकि वो तुम्हारा अलॉटेड धर्म है। धर्म मीन्स व्हाट? लोग बोलते हैं हम धर्म फॉलो करते हैं। धर्म मीन्स व्हाट? धर्म का मतलब है आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज अच्छे से करो, कंपैरिजन से बाहर निकलो। अगर किसी से कंपटीशन करना है तो खुद से कंपटीशन करो, अपने आप से खुद को कंपेयर करो। कल मैं जो था, क्या मैं आज बेटर हूँ कि मैं वर्स हूँ? मैं किस सिचुएशन में जा रहा हूँ, ये हमको देखना है। क्योंकि कोई भी एंडेवर्स बड़े या छोटे नहीं होते। जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंका जा रहे थे, लंका पे चढ़ाई करने वाले थे, तो पुल बनाना था समुद्र में। बड़े बड़े बंदर बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी तो पूरे के पूरे पहाड़ उठा करके लेके आ रहे थे। उसी बीच में एक गिलहरी थोड़ी सी रेत अपनी पूंछ में लगा करके जाती और पत्थरों के ऊपर पे स्प्रिंकल करके आती, फिर आती, फिर थोड़ी सी रेत में रोल होती, फिर जाती, रेत गिरा करके आती। तो ये चीज देख के बंदरों ने उसको हटाया। अरे बोले बार बार पैर के बीच में आ रही हो, हटो। तो वो राम जी के पास गई। राम जी ने उसको अपने हाथ में उठाया और उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। यही कारण है कि गिलहरी के ऊपर यू कैन सी 3 marks of lines बिकॉज रामचंद्र जी पुट हिज 3 fingers। और रामचंद्र जी थैंक्ड हिम कि थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने ही प्रिय हो जितना मुझे बाकी लोग प्रिय हैं, क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हो पुल बनाने के लिए। एंडेवर्स जरूरी नहीं होते हैं, इंटेंशंस जरूरी होते हैं। हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। इसलिए अगर कंपैरिजन करना है तो खुद से कंपेयर करो, दूसरों से मत करो। अगला क्या है कॉज ऑफ सफरिंग? डूइंग रॉन्ग। डूइंग रॉन्ग इसका प्रोसेस क्या है? हम गलती क्यों करते हैं? हम बोलते हैं हम गलती कर रहे हैं। गलती क्यों करते हैं? कृष्ण ने पूरा टेबल दिया है। ध्यायतो विषया पुंसान संगस्तेषोपजायते, संगा संजायते कामान, कामात् क्रोधो विजायते। सबसे पहले हमको सेंस ऑब्जेक्ट दिखता है। हम एग्जाम की तैयारी करने जा रहे थे हमारे फ्रेंड के यहाँ, और रास्ते में हमको चाट का ठेला दिखा, पानी पूरी दिखी। अब सेंस ऑब्जेक्ट सामने है। अब पानी पूरी जैसे ही दिखी वैसे ही हमने अपनी स्कूटी रोक ली और हम पानी पूरी की तरफ देख रहे हैं। संगा संजायते कामान, अभी हमारा अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट से डिजायर आता है, लस्ट। अब तो पानी पूरी खाना ही खाना है। पीछे बैठा अपना फ्रेंड बोलता है नहीं नहीं अपन पढ़ने के लिए जा रहे थे, बोले नहीं नहीं खाना है। अब अपन गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर, चुप, मैं लेकर के आया ना, मेरी स्कूटी ना, पहले पानी पूरी खाएंगे फिर कुछ करेंगे। एंगर। एंगर के बाद क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा। अब एकदम इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। एग्जाम गायब, गाड़ी गायब, घर वाले गायब, फ्रेंड भाड़ में जाए, पानी पूरी के अलावा कुछ दिखते नहीं। वो गोल 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 गप्पे, उसके अंदर पानी का झोल, वही दिखता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, हमारी मेमोरी चली जाती है, बेविल्डरमेंट, इंटेलिजेंस चली जाती है, मेमोरी चली जाती है। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग। अभी तो कैसे ना जैसे खाना ही खाना है। जेब में हाथ डालते हैं, पैसे नहीं है, भाई पेटीएम कर देंगे। उस ठेले वाले को पूछते हैं तुम पेटीएम करते हो क्या? बोले नहीं साहब मैं पेटीएम नहीं करता हूँ। गूगल पे करते हो क्या? नहीं करते हो। फिर पड़ोसी में, पड़ोस में कोई खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं अंकल हम आपको पेटीएम कर देते हैं, आप ये अंकल को 10 रुपए पेमेंट कर दो। लेकिन पानी पूरी खाना ही खाना है। वी कैन डू एनीथिंग फॉर इट। दिस इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट यही सिचुएशन बड़े से बड़ी चीजों में होता है। क्राइम्स क्यों होते हैं? सुसाइड क्यों होते हैं? ये सारी जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं क्यों होती हैं? क्योंकि लोग एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इतने पागल हो जाते हैं उसको करने के लिए कि बस दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। वहीं पर हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ अवर प्रॉब्लम। वी शुड नो कि अटैचमेंट टू टेम्परेरी थिंग्स विल कॉज अस बेविल्डरमेंट। और इसीलिए हमको अपने स्पिरिचुअल मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। देखो अगर आप पहले दिन जिम जाओगे ना तो आपकी बॉडी बहुत दुखेगी, दूसरे दिन जाओगे तो भी दुखेगी, तीसरे दिन जाओगे तो भी दुखेगी। धीरे धीरे आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर आप किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेंथ फील करोगे। उसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल मसल्स होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल कैरेक्टर होता है, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है। उसको हमको डेली नरिश करना है। और इसीलिए अगर आपको रियली अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं, अपनी रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कंपैरिजन से ऊपर उठना है, अपने बेविल्डरमेंट से ऊपर उठना है, अपने
किसी भी गंध या से ऊपर उठना है तो स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपकी सोल को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को भगवान ने स्पिरिचुअली स्ट्रांग किया कि अर्जुन नाउ यू आर थिंकिंग ऑन एक्सटर्नल लेवल, अब आप इंटरनली स्पिरिचुअली सोचो। और वही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमको आती है प्रैक्टिकल टिप चैंटिंग करने से। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम ये तो मखौ द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। आपने सुना होगा कि पहले जो सतयुग था वहां पर लोग क्या करते थे, हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, और हजारों साल तपस्या करने से वो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते। तो क्या हमको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। त्रेतायाम ये तो मखऊ, हमने तो देखा है टीवी सीरियल पे बड़े बड़े यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, ऐसी बड़ी सी आग निकलती थी, उसमें कुछ कुछ अंदर डालते थे, स्वाहा स्वाहा। क्या हमको वो करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। द्वापरे परिचर्यायाम, हमने ये भी देखा है कि पहले के युगों में बड़े बड़े मंदिर बनते थे, लोग जाते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, घंटों वहां सेवा करते थे। क्या हमको कॉलेज छोड़ के ये करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कलौ तद हरि कीर्तनार्थ। भगवान को ही पता है कि कलयुग में, जो कि अभी करंट सिनेरियो है, लोगों के पास इतना ना तो पावर है, ना इतना टाइम है, ना इतने रिसोर्सेस। तो उनको सिंपल चीज बताएं। सिंपल चीज क्या है? दे शुड सिंपली चैंट कृष्णाज नेम। भगवान का नाम हमको रोज चैंट करना चाहिए। इससे हमारे स्पिरिचुअल मसल्स स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है आप अभी ये देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ये तो मेरे से नहीं होगा। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम डेली करते हैं चैंटिंग, वैसे वैसे इजी होता है। सिंपल मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिंपल मंत्र है, आप सबने बचपन से सुना होगा। अगर आप इसको डेली चैंट करो, माला करो, इसकी एक माला करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ते जाएंगे। आपके पिंजरे को ही नहीं नरिशमेंट मिल रहा है, आपके तोते को भी खाना मिलेगा। आपका तोता भी बढ़िया बलवान होगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपकी सोल मजबूत होगी तो बॉडी को भी नरिश करेगी। आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, टेम्पटेशन से अपने आप को बचा पाओगे, गंदी आदतों से अपने आप को बचा पाओगे, और लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा कर पाओगे। Therefore, Bhagavad Gita teaches a simple thing that bring out Arjun from you. आप सबके अंदर अर्जुन है, आप उसको बाहर निकालिए। ब्रिंग आउट अर्जुन फ्रॉम यू। तो उस अर्जुन को हमको डिस्कवर करना है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज द रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज कि हम ये सोचते हैं कि हम केवल ये बॉडी हैं और बस जस्ट डू इट, लिव लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली लाइफ किसने देखी है, बस। रूट कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज नो, वी आर सोल, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, हमको उसको रिवाइव करना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, जिससे इस लाइफ में भी हम कुछ अच्छा करके दिखा सके और नेक्स्ट लाइफ भी हमारी अच्छी हो। सो नाउ डिसीजन इज आवर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इफ यू हैव एनी points